हर 11th क्लास के बच्चों, वेक्टर को जोड़ना और वेक्टर में से वेक्टर को घटाना आपको अच्छी तरह आ चुका है। फिर एक सेंटेंस में याद दिला दूं, जोड़ने के लिए पहले एक वेक्टर बनाओ, जहाँ से वो ख़त्म होता है वहाँ से दूसरा बनाओ, और इनिशियल से फाइनल को सीधा ज्वाइन कर दो, इज़ वेक्टर एडिशन। In the case of finding vector subtraction, both vector starts from same point and join arrow to arrow. It will be difference of those two vectors. जिधर डायरेक्शन होगी, अगर एक तरफ डायरेक्शन तो a माइनस बी होगा और b की तरफ डायरेक्शन होगी तो b माइनस होगा। अब आपको अगर वेक्टर में से वेक्टर को घटाना आ गया, अब आप हकदार हो गए हो रिलेटिव वेलोसिटी को जान लेने के लिए। ठीक है, राइट द हेडिंग रिलेटिव वेलोसिटी। कॉन्सेप्ट आसान है बिल्कुल, बस ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन जान लेना ज़रूरी था, इसलिए अब तक ये छूटा हुआ था। अब जैसा मैं कहता जा रहा हूँ वैसे वैसे विचार करते रहना उसके ऊपर और फीलिंग करना। अगर मैं कहूँगा आप बस में बैठे हो तो बस में बैठ जाने की फीलिंग होनी चाहिए, इसी बोलते हैं दिव्य दृष्टि। बस चल रही है तो आपको फीलिंग होनी चाहिए आप बस की साइड वाली खिड़की में बैठे हो, बस आ रही है और आप इधर देख रहे हो। ठीक है, और ये है आपका मुंह, रेड लाइन बस, और ये जा रही है इधर 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। यह है कार, इसके अंदर बैठा हूँ मैं और मैं जा रहा हूँ 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये दूसरी कार है, ये भी इधर जा रही है 30 किलोमीटर पर आवर से, और ये भी एक व्हीकल है जो इधर जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर से। ये आप, ये मैं हूँ, ये कोई और बाहर के। आप बस में बैठे हैं, खिड़की में बैठे हैं और यूँ जा रहे हैं, यूँ जा रहे हैं 50 की स्पीड से चल रहा है। बगल में देखा तो मेरी कार आ गई 70 की स्पीड से, तो क्या नज़र आएगी मुझे? आगे निकलती हुई या पीछे निकलती हुई या मेरे साथ साथ? यकीनन आगे निकलती हुई। क्या मैं उसकी स्पीड 70 महसूस करूँगा? क्या वो मेरे सामने से 70 ज्यूं निकल जाएगी? आप में से एक दोस्त ये खड़ा है, ठीक है, उस आप स्टूडेंट्स में से ये बॉय भी हो सकता है और गर्ल भी हो सकता है, ठीक है। तो जी मैं निकला गड्डी लेके 70 की स्पीड से। ये जो भाई बहन जी, अब तो बहन जी होंगी, ये जो बहन जी खड़ी हैं, ये मुझे किस स्पीड से जाता महसूस करेंगे? 70 से। पर आप
जो बस में बैठे हो, मुझे किस स्पीड से आगे नहीं, आप भी क्या 70 महसूस करोगे? नहीं, क्योंकि 50 से आप भी साथ साथ चल रहे हो। अगर मैं भी 50 से चलता तो बिल्कुल आपके साथ ही रहता और आप बातचीत करते रहते और मुझे ना तो आगे जाता नज़र आते ना पीछे जाता नज़र आता मैं आपको। इसका मतलब हमें जो नज़र आएगा वो कुछ और ही नज़र आएगा, और आपको मैं आगे निकलता हुआ 20 की स्पीड से नज़र आऊँगा। निकलूँगा तो आगे ही, की स्पीड ज़्यादा है मेरी, पर 50 से तो आप भी चल लो साथ साथ, जितनी मेरी एडिशनल है। ठीक है, इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C, इसको D, इसको E। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मेरी यानी कि A और विद रिस्पेक्ट टू B। विद रिस्पेक्ट का मतलब जो महसूस कर रहा है, B के रिस्पेक्ट में B को क्या महसूस हो रहा है, A की स्पीड कितनी महसूस हो रही है? 70 माइनस 50 इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर। यानी कि जिसकी स्पीड हमें निकालनी है उसी की स्पीड लेनी है, पर जिसके रिस्पेक्ट में निकालनी है उसकी माइनस करो। तो जितने फालतू थी उसकी उसे पता चल जाएगा, वही वो महसूस करेगा। आएगा समझ? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू B, क्योंकि ऑब्जर्व आप कर रहे हो, आपको क्या महसूस होगी ये का, आप 50 से जा रहे हो, 30 से जा रही है, तो आप आगे निकलते नजर आओगे और पीछे आते नजर आएगी, भाई कहाँ चली गई। समझ रहे हो? रिलेट यानी नेगेटिव आनी चाहिए, हम ऐसे जा रहे हो उल्टे तो नेगेटिव अपना आ जाएगी। आपको क्या करना है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ C की निकालनी है तो C की स्पीड लिख दो पहले 30, किसके रिस्पेक्ट में, B के माइनस को 50 माइनस 20 किलोमीटर पर आवर। यानी मेरे साथ साथ नहीं बल्कि उल्टी जाती नजर आ रही, मुझे पीछे से माइनस में आ गई। आपको जिसकी वेलोसिटी निकालनी है वही लेनी है, और माइनस जिसके रिस्पेक्ट में निकालनी है उसे माइनस कर दो, तो पता चल जाएगा कितने फालतू है। इसको क्या महसूस होगी, इसकी स्पीड 70 की 70, कि माइनस कुछ भी नहीं करना, इसकी खुद की स्पीड तो 0। ये क्या नजर आ रही है, इसको 30 की 30, पर इसको पीछे जाती नजर आ रही है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ D विद रिस्पेक्ट टू B, आपको D कैसे नजर आ रही है, आप 50 से जा रहे हैं और 20 से आ रही है, तो बड़ी तेज आती नजर आ रही है। इनके बीच की डिस्टेंस बड़ी तेज घट रही है। इस डिस्टेंस घटाने में इसका भी योगदान है 50 का, उसका भी योगदान है 20 का। बड़ी तेज पास आती नजर आ रही है, स्पीड ज़्यादा नजर आ रही है। आपको वही करना है, D की रोशनी निकालनी है ना, तो D की स्पीड लिखो, उल्टा है तो माइनस ना पड़ेगा, उल्टे में अपना रेफरेंस के ऑपोजिट जो भी होगा नेगेटिव -2, और माइनस किस रिस्पेक्ट निकालनी है, अपने रिस्पेक्ट 50 माइनस इक्वल टू -70। और माइनस का मतलब हम अगर ऐसे जा रहे हैं तो उसकी स्पीड में ऐसे नजर आ रही है, ऐसे आ रही है। बात समझ आ गई? क्या समझ आएगा? जो जुड़ेगा अपना आप जुड़ जाएगा, ये ध्यान रखना, जो जुड़ा अपना जुड़ जाएगा। आपका काम घटाना करना है, जिसकी वेलोसिटी निकालनी है वो वेलोसिटी माइनस जिसके रिस्पेक्ट में निकालनी है, बस ये काम करना है, वो अपना आप जुड़ घट अपना आप जाएगा। ठीक है, अब आपको हो गया, ये तो हमें वैसे समझ में आ रहा कुछ में वेक्टर सट्टा सटाने की क्या जरूरत थी, तो उसका टाइम अब आ रहा ना।
अभी तो सारी गाड़ियाँ यहाँ यूँ जा रही हैं, साथ साथ ऑपोजिट आ रही है। अरे भैया अगर ये यूँ जा रही है और ये यूँ जा रही है और हम देखते जा रहे हैं उसको, हमें क्या महसूस होगा? यस, अब ज़रूरत है वेक्टर सबट्रैक्शन की, क्योंकि करना अब भी हमें वेक्टर माइनस ही है, पर अब डायरेक्शन अलग अलग होगी। ये इधर जा रही है 30 किलोमीटर पर आवर से, और एक बस जा रही है उधर। एंगल बनाते हुए 50 किलोमीटर पर आवर। और इसमें बैठे हो आप, इसमें बैठा हूँ मैं। आपको विचार करो, यहाँ से बस में आप बैठे, बस स्टार्ट होगी और 45 डिग्री एंगल बनाते हुए कार का मुँह वो भी स्टार्ट हुई, स्टार्ट होगी। अभी दोनों बैठे, हम आप बात कर रहे हैं, मैं कार में बैठा हूँ, आप बस में बैठो। अचानक चल पड़े, आपकी बस इधर चली 50 की स्पीड से और मेरी कार उधर चली 45 डिग्री एंगल बनाते हुए 30 की स्पीड से। आप कह रहे हो सर एक क्वेश्चन तो बता दो, सर एक क्वेश्चन रह गया था। तो मैं आपको कहाँ किस दर्ज जाता नजर आऊँगा? स्पीड मेरी क्या महसूस होगी आपको? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ किसकी? मेरी, यानी कार, वो बस, ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू बस इज गुड। किसकी वेलोसिटी निकालनी है? कार, तो वेलोसिटी ऑफ कार और माइनस वेलोसिटी ऑफ बस। वेक्टर में बनाओ तो सीधा माइनस आएगा, 50 माइनस 30, ये एज ये तो गलत है। 20 नजर नहीं, 20 जब नजर आते तो एक ही सीधे में चलते और कुछ और नजर आएगी ना। यहाँ वेक्टर की आवश्यकता है, और एक वेक्टर में से दूसरा वेक्टर घटाना आपको बखूबी आता है। बोथ वेक्टर्स स्टार्ट्स फ्रॉम सेम पॉइंट, जॉइन एरो टू। करो एक ही पॉइंट से, ये कार का वेलोसिटी वेक्टर और 45 डिग्री एंगल बनाते हुए बस का मैग्नीट्यूड, लंबाई शो करती है। तो कैसे करोगे? चलो मैं फ़ोन बाद में। अगर 10 किलोमीटर पर आवर को 1 सेंटीमीटर मान लें तो 30 का 3 हो जाएगा, तो उसका 5 लेना पड़ेगा। ठीक है, ये लेंथ 30 किलोमीटर पर आवर को और वो 50 किलोमीटर पर आवर को शो करते। आपने एक ही पॉइंट से दोनों वेक्टर को बना दिया और एरो से एरो को ज्वाइन। ठीक है, ये किसकी वेलोसिटी थी? बस v। और ये किसकी? कार वेलोसिटी वेक्टर। किसकी निकालनी है आपको? कार की। कार में से माइनस करें तो कार की तरफ एरो बनना चाहिए। ये होगी वेलोसिटी कार की विद रिस्पेक्ट टू बस, और ये एंगल कितना है? 45। तो इस डायरेक्शन, ये एक्चुअल डायरेक्शन शो करेगी आपको कहाँ जाता नजर आ रहा है। मैं तो पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ, आपको ये ऐसे जाते नजर आएंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, और आपका जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करोगे उससे इसकी लंबाई भी निकल जाएगी जैसे निकालोगे। तो इतना महसूस होगा और इस डायरेक्शन में, क्योंकि डायरेक्शन एक्चुअल शो करती है।
ठीक है। बारिश ऐसे गिर रही है वर्टिकली, तो मैं खड़ा हुआ हूँ तो छाता सीधा खड़ा कर ऐसे करके खड़ा रहूँगा। और अगर मुझे ऐसे में भागना है तो बारिश में ऐसे नज़र आएगी। अरे ऐसे आने रही है, मुझे नज़र आएगी। क्यों? ये है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मी। वेलोसिटी अगर रेन की ऐसे में है और मैं ऐसे में भाग रहा हूँ, एक ही पॉइंट से दोनों को शुरू करूँगी, ये मेरी होगी मैन की वेलोसिटी ऑफ मैन और ये वेलोसिटी ऑफ रेन। रेन तो वर्टिकल गिर रही थी, मैं ऐसे भाग रहा था। मुझे क्या महसूस हो रही है भागते हुए? यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मी, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन में से मुझे अपनी वेलोसिटी माइनस करनी पड़ेगी, तो मुझे पता चलेगा कि रेन मुझे कैसे महसूस हो रही है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन में से अगर मुझे अपनी वेलोसिटी माइनस करनी है तो एक ही पॉइंट से दोनों शुरू करना पड़ेगा और एरो से एरो ज्वाइन करना पड़ेगा। ये एरो रेन की तरह बनाया मैंने, रेन वेलोसिटी ऑफ मैन। मुझे वर्टिकल ना थोड़े ऐसे आती नजर आएगी, ठीक है। और जो इसकी मेरी स्पीड रही होगी 20, उसकी रही होगी 30, तो कैलकुलेशन करके इसकी लंबाई निकाल सकते हैं मैथमेटिकली। तो जो इसकी लंबाई आएगी वो वेलोसिटी मुझे महसूस होगी और डायरेक्शन इतनी, वर्टिकल से इतना एंगल झुके हुए मुझे नज़र आएगी, ठीक है। इस तरह से मैं यूँ, पानी यूँ बह रहा, मैं यूँ तैर रहा हूँ, ठीक है। तो रिजल्टेंट क्या होगा? मेरा और प्लस बहाव का, स्ट्रीम का, तो रिजल्टेंट ऐसा आ जाएगा। मुझे ऐसे जाना पड़ेगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन अब आप करेंगे। तो रिलेटिव वेलोसिटी का कुल मिला के मतलब क्या होगा? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी ए से विद रिस्पेक्ट टू बॉडी बी इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी ऑफ वेक्टर ए माइनस वेलोसिटी ऑफ वेक्टर बी, ठीक है। जिसकी निकालनी है उसमें से उसे माइनस कर दो जिसके रिस्पेक्ट में निकालनी है, तो वो डायरेक्शन सहित मैग्नीट्यूड को प्रोवाइड करेगी। ये थ्योरी, ओके। इसके बाद अब मैं आपको पिक भेज रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ सॉल्यूशन करके, ठीक है। वीडियो बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मुझे, जहाँ तक समझ रहा हूँ अब आराम से समझ जाएंगे। फिर भी कोई आपको दिक्कत आती है तो अब मैं ग्रुप में डाल देना कि सर इसकी वीडियो बना के भेज दो। अगर आप इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा इस वीडियो का तो फिर वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओके। तो वेट, मैं कुछ सॉल्यूशन भी भेज रहा हूँ अपने आप करके, ओके।